देवर्षि श्री नारद मोह की कथा। ये देवर्षि नारद दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने संसार को आगे बढ़ाने के लिए कहा, संतान उत्पत्ति के लिए कहा। अब दक्ष के जितने भी पुत्र होते देवर्षि नारद आते और 3-4 घंटे एकांत में बिठा करके खूब शिक्षा देते और ऐसी शिक्षा देते कि सारे बेटे बैरागी बन के निकल जाते। दक्ष प्रजापति ने सोचा तो इनका स्टॉपेज कम करना पड़ेगा। जितने बच्चे होते सबको बैरागी बना के भेज देते, अगर सब रक्त बन के गृहस्थ कौन बनेगा। देवर्षि नारद को श्राप दे डाला, जाइए आप क्षण भर से ज़्यादा कहीं टिकेंगे नहीं। और तब से देवर्षि नारद चलते ही रहते। चलते चलते देवर्षि नारद की घोर समाधि लग गई। हिमालय की परिक्रमा करते करते एक आश्रम दिखाई पड़ा और उसी आश्रम में देवर्षि नारद की समाधि लग गई। ये कैसे हुआ? भगवान के प्रेम के कारण, भगवान के प्रताप के कारण। कहते दुनिया में हर जगह बद्दुआएं काम करेगी, श्राप किसी का काम करेगा, सब काम करेगा, लेकिन जिसने श्री रघुनाथ जी के चरणों को पकड़ लिया फिर उसके जीवन में कोई बाधाएं नहीं आ सकती। उसका दिया कभी बुझ नहीं सकता, चाहे लाख आंधी तूफान आए, उसका दिया कभी बुझने वाला नहीं है। जिसकी लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे, उसका दिया रे, उसका दिया तूफान में भी जलेगा। ठीक यही स्थिति देवर्षि नारद की हुई। जिन्हें श्राप लगा था कि क्षण भर से ज्यादा टिक नहीं सकते, उन देवर्षि नारद की समाधि लग गई। और जैसे ही समाधि लगी चारों तरफ हाहाकार मच गया। इंद्रदेव सबसे पहले परेशान हो गए। क्यों परेशान हुए? कहीं हमारी कुर्सी छिन न जाए। सबको कुर्सी की चिंता होती है, आप लोग को भी है। जितने लोग कुर्सी पर बैठे हैं वो अपने कुर्सी से हट नहीं सकते। हम उठे कोई और ना के बैठ जाए। तो देवराज इंद्र भी इसीलिए परेशान हो गए कहीं कुर्सियां छिन न जाए। फिर कामदेव जी को भेजा, जाओ इनकी तपस्या भंग करो। कामदेव जी आए, लाख यत्न किए। अब सावधानी से सुनिएगा, लाख प्रयत्न किए, देवर्षि नारद का तप भंग नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही कामदेव जी थक हार के देवर्षि नारद के चरणों में दंडवत हुए, देवर्षि नारद की समाधि खुल गई। अर्थात एक प्रणाम ने देवर्षि नारद को समाधि से बाहर कर दिया। ये प्रणाम बहुत खतरनाक होता है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर समाज में वो जाए और 2-4 लोग नमस्ते प्रणाम करने लगे तो तुरंत मन में आता है, लग रहा है हम भी कुछ हो गए हैं, अब हम भी कुछ बन गए हैं, अब हमको भी लोग नमस्ते प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ये बात मन में आती है, ये विचार मन में आता है, व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है और सब समाप्त हो जाता है। तो जिसे आगे बढ़ना हो वो प्रणाम से बच के रहे। एक लोग प्रणाम करें या 1000 लोग प्रणाम करें, आप तो बस वही बने रहिए जैसे पहले थे। और अगर वही बने रहे तो जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। देवर्षि नारद को अभी तक किसी ने प्रणाम, अभी तक समाधि से बाहर नहीं आए, लेकिन जैसे ही प्रणाम किया कामदेव जी ने, समाधि से बाहर आ गए। और जैसे बाहर आए देखा चरणों में कामदेव जी पड़े हुए हैं, उठाया, क्षमा किया और कामदेव जी को विदा किया। लेकिन जैसे विदा किया मन में विचार आया, अरे हमने तो काम को जीत लिया, हमने तो क्रोध को जीत लिया। कोई ऐसा जीव है जो काम को जीत ले? लेकिन मैंने जीत लिया। और यही कामदेव थे, बाबा के पास पहुंचे, शंकर जी के पास, तो जला के भस्म कर डाला। यानी हम उनसे भी बड़े हो गए। चल के पहले उन्हीं को बताया जाए। पहुंचे बाबा के पास, जाकर के जैसे ही पहुंचे प्रणाम किया। बाबा ने पूछा कहाँ थे, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। देवर्षि नारद ने कहा, सरकार आपकी कृपा से हमने काम को परास्त कर दिया, हमने काम को जीत लिया। भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराने लगे। जो देवर्षि नारद आते थे तो राम की कथा सुनाते थे, आज आए हैं काम की कथा सुना रहे। क्या होगा इनका? कहा आपको एक सलाह दूं?
कहिए। कहा जो बात आपने हमसे बताई ये भगवान नारायण से न कहिएगा। देवर्षि नारद को लगा कि ये हमसे जल रहे हैं, ये चाहते नहीं कि लोग हमारे बारे में जाने, हम तो बताएंगे। और अक्सर यही होता है, किसी को अगर कोई चीज बताने के लिए मना कर दो तो लोग और बताते हैं, ये प्रवृत्ति है। देवर्षि नारद पहुंचे भगवान नारायण के पास और यहाँ दर्शन करिए, जैसे देवर्षि नारद भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण स्वयं उठ करके आए और देवर्षि नारद को प्रणाम किया। जब देवर्षि नारद ने देखा कि जगत के पिता, जगत के स्वामी नारायण हमें प्रणाम कर रहे हैं, देवर्षि नारद सोचने लगे अब बात तो सही है भाई, हमने भी काम को परास्त किया है, क्रोध को जीत लिया है, तो लेवल में तो आ ही गए हैं हम, तो सही है, ठीक है, प्रणाम कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब सोच रहे कोई बात कह देते तो हम अपनी बात बता देते। तब तक भगवान नारायण ने पूछा कि बहुते दीनाना कीन्ह मुनिदाया, बड़े दिनों बाद आपने कृपा की, कहाँ थे आप? बस मिल गया। देवर्षि नारद ने कहा बताऊं सरकार, आपकी कृपा से हमने काम को परास्त कर दिया। ऊपर से कह रहे हैं आपकी कृपा से, और मन में चल रहा है सब हमने ही किया। भगवान तो सब जान गए क्या चल रहा है। अब देखा कि भक्त के हृदय में बीज अहंकार रूपी पल रहा है, शीघ्र काटा नहीं गया तो बड़ा वृक्ष बन जाएगा, जिससे मेरे भक्त का नुकसान हो जाएगा, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। अपनी माया को प्रेरित किया, माया का ही नगर बनाया। उस नगर का नाम था श्रीनगर, और उस नगर में शीलनिधि नाम के राजा रहने लगे। विश्व मोहिनी उनकी पुत्री रहने लगी। देवर्षि नारद को विदा किया। माँ लक्ष्मी ने भगवान नारायण से पूछा, कहा प्रभु आप इनका अहंकार प्रणाम करके घटा रहे थे कि बढ़ा रहे थे? भगवान नारायण ने एक उत्तर दिया, कहा देवी एक उदाहरण लीजिए। एक डॉक्टर के पास एक व्यक्ति पहुंचा, तो छोटी सी उसे एक स्पॉट निकले थे, छोटी सी फुंसी निकली थी। तो डॉक्टर ने दवाई दी, लेकिन उस व्यक्ति ने खाया नहीं, तो थोड़ा सा वो और बड़ा हो गया। डॉक्टर के पास पहुंचा, कहा डॉक्टर साहब ठीक नहीं हुआ ये। डॉक्टर ने जब देखा उसे तो कहा कि ये ऐसे बीच में आके फंसी है कि ना अब ये दवाई से ठीक होगी और ना अब ऑपरेशन से ठीक होगा। फिर कहा एक ऐसी दवा देता हूं जिससे कि ये और बढ़ जाए, तब अच्छे से ऑपरेशन हो सकेगा। लक्ष्मी मैया ने कहा समझे नहीं। कहा ठीक उनका भी यही हाल है, अभी अहंकार शुरू हुआ है और ऐसे ये बीच में खड़े हैं कि ना अभी उसे काटा जा सकता, और दवाई शंकर जी ने दी तो इन्होंने माना नहीं, उस दवाई को खाया नहीं, आकर के हमसे उल्टा बता रहे हैं। मतलब इनका बढ़िया ऑपरेशन करना पड़ेगा, बड़ा वाला। इसलिए मैंने इनकी प्रशंसा की, इनको मैंने खुद प्रणाम किया। देवर्षि नारद पहुंचे और जब रास्ते में गए देखा ये नगर कैसा है, अभी तक तो ये नगर देखा नहीं था। पहुंचे उस नगर में, राजा के पास गए और जाकर के देखा सभी ने बड़ा आओ भगत स्वागत सत्कार सम्मान किया। उनकी जो बेटी विश्व मोहिनी थी आई, देवर्षि नारद को प्रणाम करती हैं। प्रणाम किया। शीलनिधि ने कहा महाराज ये हमारी कन्या है, इनका नाम विश्व मोहिनी है। आप जरा हमारी कन्या के हाथ देख करके बताइए इनके हाथ में लिखा क्या है, भविष्य क्या है। देवर्षि नारद ने कन्या का हाथ देखना था और देखने लगे चेहरा। और जब चेहरा देखने लगे, अब विश्व मोहिनी इतनी सुंदर कि देवर्षि नारद की आंखें हटे ना। महाराज ने कहा महाराज हमने आपको हाथ देखने के लिए कहा, चेहरा नहीं देखने के लिए कहा। देवर्षि नारद फिर नहीं मान रहे, हाथ 2 मिनट देखते, चेहरा 10 मिनट देखते। अब उसी चेहरा देखने के चक्कर में उल्टा पड़ गए। उस हाथ में उस कन्या का भविष्य लिखा था, इस कन्या का जिससे विवाह होगा वो अमर होगा, तीनों लोकों का स्वामी होगा, नरनाग किन्नर उसकी सेवा में लगे रहेंगे, कोई उसे पराजित नहीं कर पाएगा। और देवर्षि नारद ने उल्टा पढ़ लिया, क्या
उसमें लिखा था कि इसका विवाह जिससे होगा उसमें ये सारे गुण होंगे, और देवर्षि नारद को उल्टा लग गया। उन्हें लगा कि इसका विवाह जिससे होगा, विवाह होने के बाद तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। अब देवर्षि नारद सोचे तो बहुत बढ़िया है, तीनों लोकों का स्वामी मैं बन जाऊंगा, नरनाग किन्नर सब मेरी सेवा में लग जाएंगे, अमर बन जाऊंगा और इतनी सुंदर कन्या भी मिल जाएगी। लेकिन करें क्या? लोगों से पूछा भाई इनका विवाह कब है? कहा आज ही स्वयंवर है, आज ही लास्ट दिन है। अच्छा ये तो बिल्कुल टाइम नहीं है, अब क्या करें? कहा कोई बात नहीं, यहीं पर भगवान को बुलाते हैं। और देवर्षि नारद ने वहीं भगवान को बुलाया कि श्रीमन नारायण। भगवान चले आए और जैसे भगवान आए देवर्षि नारद प्रणाम किए। कहा कही ऋषिवर कैसे याद किए? देवर्षि नारद देखिए कैसे माहौल बना रहे हैं। देवर्षि नारद ने क्या कहा? कहा प्रभु जब मैं कहीं से आता हूँ और कैलाश जाता हूँ तो देखता हूँ भगवान शंकर को अपनी पत्नी के साथ में बैठे रहते हैं, इतना सुंदर लगता है। बच्चे हैं उनके, कितना सुंदर लगता है। पूरा परिवार है उनका, कितना अच्छा लगता है। अच्छा उसके बाद फिर आगे बढ़ता हूँ, ब्रह्मा जी को देखता हूँ तो उनके साथ में भी मैया बैठी हुई, कितना सुंदर लगता है। हाँ लगता है। और प्रभु सब तो छोड़िए, जब आपके पास जाता हूँ तो क्षीर सागर में लक्ष्मी मैया आपके पांव दबाती रहती, कितना सुंदर लगता है। प्रभु देख के आनंद आ जाता है। और प्रभु जब हम अपने आप को देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं अकेला, मेरे आगे पीछे कोई नहीं, मैं अपनी बात किससे कहने जाऊं? भगवान ने कहा कहना क्या चाहते हो? कहा प्रभु हम सोच रहे हैं कि हम विवाह कर लें। अच्छा विवाह करेंगे? लड़की कोई देखी है? कहा प्रभु चिंता न करिए, लड़की तैयार, बाराती तैयार, पूरी तैयारी है, सब तैयार है। कहा कमी किस चीज की? कहा बस आपकी कमी है। अच्छा हमें क्या करना है? कहा प्रभु हमको आपसे कुछ उधार चाहिए, एक दिन की बात है, जब हो जाए मेरा काम आप ले लेना। अच्छा उधार में चाहिए क्या? तो कहते हैं कि आपन रूपा देहु प्रभु मोहि, प्रभु मुझे अपना चेहरा उधार दे दीजिए। चेहरा? अच्छा क्या करेंगे? कहा प्रभु विवाह करेंगे। भगवान नारायण सोचने लगे चेहरा हमार बिया त्वार, ये कैसे संभव है भाई? जिसका चेहरा विवाह भी उसी का होगा। जैसे आजकल लोग अधिकतर करते हैं ना, फोटो किसी दूसरे का दिखाते हैं, विवाह किसी दूसरे से कराते हैं। ठीक यही हुआ। भगवान ने कहा भाई विवाह में कपड़े उधार लिए जा सकते, जूते उधार लिए जा सकते, लेकिन अब चेहरा कोई थोड़ी उधार देगा। जिसका चेहरा विवाह भी उसका। लेकिन उससे पहले देवर्षि नारद के मुख से एक बात निकल पड़ी। क्या? कहा प्रभु जेहि विधि नाथ होहि तमोरा। प्रभु जिस प्रकार मेरा हित हो वही करिए, लेकिन शीघ्र करिए। क्यों? टाइम बिल्कुल नहीं है। ये दास मैं तोरा। प्रभु आप वही करिए जिसमें मेरा हित हो। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा। और भगवान ने बंदर का चेहरा दे दिया। सुंदर बनाने के लिए कहा था और भगवान ने बंदर बना दिया, लेकिन सिर्फ चेहरा बंदर बनाया, हाथ पांव अपना ही दिया। जब देवर्षि नारद ने देखा बढ़िया हाथ दिख रहा है, पांव दिख रहा है, देखा भगवान का स्वरूप मिल गया, अब क्या कहना, फोन तो था नहीं कि तुरंत चेहरा देख ले। उछल कूद करते आनंद में पहुंचे बाबा देवर्षि नारद स्वयंवर में। और पहुंचने के पश्चात यहाँ पर देखिए भगवान शंकर ने 2 गणों को भेज रखा था। क्या करने के लिए? लाइव टेलीकास्ट करने के लिए। भाई जो वहां हो रहा है मुझे भी बताते जाना।
ये बंदर का चेहरा किसी को दिखाई नहीं पड़ा। किसे दिखाई पड़ा? सिर्फ भगवान नारायण को और देवर्षि नारद को, एक विश्वमोहिनी को। लेकिन गणों ने कहा कि भाई ऊपर से आदेश है कि हमें भी लाइव दिखाया जाए। भगवान ने कहा चलो तुम भी देखो। भगवान के 2 गण आए और उन्होंने देखा जब देवर्षि नारद को, देवर्षि नारद आकर के पहले सिंहासन पर बैठ गए, कहीं से कोई मिस्टेक ना होने पाए। जब बैठे उन गणों ने देखा, कहा वाह वाह, इतना सुंदर राजकुमार आज इस स्वयंवर में आया हुआ है। अरे जरा उनके आंखें तो देखो, जरा उनके बाल तो देखो, कितने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। अब देवर्षि नारद सोचे किसकी चर्चा हो रही है, तो दूसरे वाला पूछता है भाई किसकी चर्चा कर रहे हो तुम? कहा ये जो पहले नंबर पर बैठा इसी की चर्चा कर रहा हूँ। अब देवर्षि नारद टाइट हो करके बैठ गए, वाह आज हमारे जैसा सुंदर तो कोई है ही नहीं। भगवान शंकर से गणों ने कहा बाबा इनको तो बंदर बना दिया गया। अब उसी समय विश्वमोहिनी वरमाला लिए हाथ में आती है और जैसे ही जिस पंक्ति में देवर्षि नारद बैठे उस तरफ विश्वमोहिनी ने देखा ही नहीं। गणों ने बाबा शंकर के पास सूचना पहुंचाई, बाबा विश्वमोहिनी ने तो देवर्षि नारद को देखा ही नहीं, एक बार देखा फिर दूसरे तरफ चली गई, फिर मुड़ के देखा ही नहीं। अर्थात बाबा समझ गए भगवान शंकर कहे बस बस लाइव टेलीकास्ट का फल हमें मिल गया। कहा क्यों, क्या हुआ? भगवान शंकर कहते हैं कि जो भगवान का बंदर बन जाता है उसके ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके तरफ माया मुड़ के भी नहीं देखती। और तभी भगवान शंकर ने निश्चित कर लिया कि आज के बाद मैं भगवान का बंदर बनूंगा और वही भगवान शंकर भगवान श्री हनुमान जी के रूप में आकर के भगवान की सेवा में लगे। तो देखिए हमें भी बनना है तो भगवान का बंदर बने। क्या बनना है? भगवान का बंदर। भगवान शंकर स्वयं कहते हैं मैं बंदर बन के जाऊंगा और देवर्षि नारद को बंदर बना दिया। बंदर भी 2 प्रकार के, एक फालतू बंदर, एक पालतू बंदर। फालतू कौन है? जिसका कोई नहीं है, इस डाल से उस डाल, उस पेड़ से उस पेड़, उस गांव से उस गांव। लेकिन जो पालतू बंदर हैं जिनके गले में पट्टा बंधा हुआ है, वो बंदर जो कहते हैं ना मदारी वाले लेके जब आते हैं तो पहले आते तो कहते थे ससुराल जाओगे तो लाठी पकड़ के हो जाता था। लेकिन वो बंदर जो पालतू बंदर है उसका नृत्य कोई देखे न देखे, उसका जो भी कार्य है कोई देखे न देखे, लेकिन उस बंदर को अपने खाने की चिंता नहीं है, क्योंकि उस बंदर को पता है मेरा मालिक बैठा हुआ है, शाम को मुझे खिलाएगा अवश्य, इस मदारी से पैसे आए ना आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान का बंदर बन गया, जिसने अपने गले में रुद्राक्ष का पटका, जिसने अपने गले में तुलसी का पटका बांध लिया, जिसने अपने माथे में तिलक लगा लिया, जिसने रक्षा सूत्र धारण कर लिया, वो भी भगवान का बंदर बन गया। और फिर उसे माया मुड़ के भी नहीं देखती, उसे तो माया पति देखता है। ये प्रभाव है। विश्वमोहिनी गई और भगवान विश्वमोहन के गले में वरमाला पहना दिया। विश्वमोहन ने विश्वमोहिनी की गली में वरमाला पहनाया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान विवाह करके ले गए। अब देवर्षि नारद सोचे मिस्टेक हुई कहाँ से? सब तो हमने अच्छा ही किया था, सुंदर भी थे, पहले नंबर पे बैठे भी थे, फिर गलती कहाँ से हुई? देवर्षि नारद सोच में पड़े और जब गणों ने देखा, गणों ने कहा बाबा इस चेहरे पे इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म माला नहीं मिलेगी, चेहरा तो देखो। और जब चेहरा देखा तो भयानक बंदर का। गणों को शाप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ। और बाबा देवर्षि नारद बड़े क्रोध में आए, कहते दई हूँ श्राप की मरी हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई। आज मैं या तो शाप दे दूंगा या तो मर जाऊंगा। इतना बड़ा अपमान किया मेरा भगवान ने। लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि वही भगवान विवाह भी करके ले गए। अब ये नहीं जान रहे थे। भगवान नारायण पहुंचे। भगवान ने सोचा देवर्षि नारद बड़े क्रोध में हैं और अगर कहीं क्षीर सागर में पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते इनका क्रोध शांत हो जाएगा, इसलिए चल के अग्नि में और घी डाल दिया जाए। सो
भगवान नारायण एक तरफ गरुड़ जी पर बैठे, एक तरफ माँ लक्ष्मी को बिठाया, एक तरफ विश्वमोहिनी को बिठाया, लेके चल पड़े। और जब देवर्षि नारद ने देखा, जब साथ में दोनों आए, आपस में टकराए, देवर्षि नारद ने देखा ये तो वही विश्वमोहिनी जिससे हम विवाह करना चाहते थे। देवर्षि नारद कहते अब समझ में आया, आप बड़े कपटी हैं, और कपटी नहीं महाकपटी हैं आप। अरे जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय विष निकला तो शंकर को पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी को ले लिया। आप बड़े चतुर हैं, बड़े चालाक हैं, आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया। परम स्वतंत्र न सिर पर को, भावई मनई करई तुम सो, जो मन में आता है सो करते हैं। जिसको मन करता धनवान बनाते, जिसको मन करता गरीब बनाते, जो इच्छा सो करते। आज तक आपको किसी ने ठीक नहीं किया, लेकिन मैं देवर्षि नारद आज आपको ठीक करके मानूंगा। 3 श्राप देता हूं। पहला श्राप, जिस मनुष्य का शरीर धारण करके आप गए वही मनुष्य बन करके आप फिर से जाएंगे। दूसरा श्राप, जिस बंदर का स्वरूप आपने मुझे दिया यही बंदर आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप, जिस प्रकार से मैं विश्वमोहिनी के वियोग में तड़प रहा हूं उसी प्रकार से आप भी अपने पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। जैसे श्राप दिया भगवान ने सबसे पहले उसे सिरोधार्य किया। जब देवर्षि नारद के ऊपर से भगवान ने अपनी माया हटाई, जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। जैसे अपनी माया हटाई तो ना वहाँ विश्वमोहिनी है, ना वहाँ पर लक्ष्मी जी हैं, भगत के सामने भगत का भगवान खड़ा है। देवर्षि नारद भगवान से क्षमा मांगने लगे, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया। भगवान ने कहा चिंता न करिए, आपने श्राप दिया नहीं, हमने श्राप लिया है। भगवान के शिव के नाम का जाइए उच्चारण करिए, आपको शांति मिलेगी। वही तो भगवान शिव के गण रावण कुंभकर्ण बन के आए, और तब भगवान राम गए और उनका वध किए, उनका उद्धार किए। बोलिए राजा